ओम शांति। 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। अमृत महोत्सव इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ होने के कारण हर घर तिरंगे के रूप में मनाया जा रहा है। तो हम सभी भाई बहन भी अपनी सरकार के आदेश अनुसार अपने अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भाव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को मेरे से मुक्त कर, अहंकार से मुक्त कर, मैंपन से न्यारा, नष्टो मोहा बनने का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भाव। डिटेल में बाप दादा कहते, जहां मेरापन होता है वहां हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, यह मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। अर्थात आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को अचल अडोल रहकर लक्ष्य को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि बताते कि तुम बच्चों को जो मैंपन है, अहम है, अहंकार है, मेरेपन की जो भावना है उसे निकाल देना है। क्योंकि जब तुम जिम्मेवारी अपने सर पर ले लेते हो कि मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बच्चा, तो तुम गृहस्थी बन जाते हो। अर्थात बोझ का टोकरा अपने सर पर ले लेते हो तो तुम हलचल में आ जाते हो, अपने लक्ष्य से भटक जाते हो या अपने पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हो। तो इन सब से उपराम होने का एक तरीका बाबा बताते कि तुम बच्चों को जो यह ब्राह्मण मर्जीवा जन्म मिला है, यह जन्म मिला है पिता परमात्मा के द्वारा, और इस जन्म में जो भी प्राप्तियां हो रही हैं वे सब किसकी है? पिता परमात्मा की हैं। तो सदा यही स्मृति रहे कि करावनहार पिता परमात्मा है। मेरा तन मन धन समय संकल्प श्वास जो कुछ भी है वो सब पिता परमात्मा का दिया हुआ है। मैं निमित्त आत्मा हूं। तो कोई भी कार्य करते सेवा समझकर कार्य करना, निमित्त होकर कार्य करना, हर काम में ट्रस्टी होकर रहना, कोई भी जिम्मेवारी अपने सर पर ना लेना। सदा स्मृति रहे करावनहार पिता परमात्मा है। मैं आत्मा पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म कर रही हूं। फल की इच्छा से भी मुक्त रहकर, कर्म के फल की इच्छा से भी मुक्त रहकर न्यारा और प्यारा पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहना है। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम कहते थे तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, तो अब मैं सम्मुख आया हूं, अब मुझे सब कुछ सौंप दो, मेरे को तेरे में बदल दो, जिससे तुम बच्चे हल्के बेफिक्र बादशाह बनकर अपने लक्ष्य को स्मृति में रख उड़ सकोगे। तीव्र गति से पुरुषार्थ कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकोगे। आगे बाबा कहते, हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी तो और नष्टो मोहा बन जाएंगे। तो हद का मेरापन निकाल देना है।
बेहद के पिता परमात्मा को मेरा बनाना है। और जो बाबा ज्ञान देते हैं, गुण ज्ञान तथा शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं, उन्हें ग्रहण करना, उन्हें अपना बनाना। तो बाबा कहते हद से उपराम रहना, बेहद के पिता परमात्मा को मेरा कहना, और जो भी कुछ मेरा है पिता परमात्मा को अर्पण कर देना। तो बाबा कहते बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की स्मृति, कि जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, जो होने वाला है और जो हुआ है सब कल्याणकारी है, नथिंग न्यू है, कल्प कल्प हुआ है, और मैं अचल अडोल रहकर अपने पुरुषार्थ में विजय प्राप्त की थी। तो यही स्थिति श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचा देगी, नष्टो मोह बना देगी। स्लोगन में बाबा कहते सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। अर्थात बाबा कहते हैं निस्वार्थ सेवा करने के लिए मैं तुम बच्चों का सेवक हूं और मैं तुम्हें आप समान बनाने आता हूं। तो हम बच्चों को भी हर कर्म करते फल की इच्छा से मुक्त रहकर निस्वार्थ सेवा करना है, निस्वार्थ स्नेह देना है सभी को यज्ञ में सहयोगी बनाने के लिए बाबा कहते स्नेह आवश्यक है, स्वार्थ आवश्यक नहीं है। क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है, यहाँ पर सब स्नेह के प्यासे हैं, शांति के प्यासे हैं, सुख के प्यासे हैं। तो निस्वार्थ देते चलो, भगवान का भंडारा खुला है। बाबा कहते जितना देना हो दो, अखुट है, जितना दोगे पदम गुना प्राप्ति स्वतः होगी, हर सेवा का फल स्वतः मिलेगा। पर जहां स्वार्थ आता है वहां असफलता प्राप्त होती है, अल्पकाल के सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। पर हम बच्चों को निस्वार्थ सेवा करके अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति होती है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे, तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे, तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न किया बाबा ने, इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी अर्थात शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं क्यों? इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं क्यों? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता है उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूं। बोलो अच्छा सामान उठा लो तो कहेगा मैं पक्षी हूं। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। वह जब उसमें बाबा कहते जब उनसे पूछा जाता है तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवता तो पावन है, हम पतित हैं। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं, माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं, इसलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं है वह है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई प्राप्त करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी उसे योग अग्नि से निकालना है। बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है।
पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।